बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर को खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में आपको जो भी होमवर्क दिया गया था, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। चलें नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 4 जो बुक का पेज है। और इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स हैं मैचिंग एंड डू एज डायरेक्टेड। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक में आपको पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है और ए में है कनेक्ट द नंबर्स टू द फॉर्म दे आर इन, मतलब जो फॉर्म दी हुई है उसके साथ आपने मैच करना है। आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट वर्ड फॉर्म और वर्ड फॉर्म। चले हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी फॉर्म है। यहाँ पर दिया गया है 1760। ये देखिए वर्ड्स में दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको मैच करेंगे वर्ड फॉर्म से। ठीक है, ये आपके पास वर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो आपने इस तरह से इसको मैच कर देना है। सेकंड वन को देखते हैं, ये आपके पास किस फॉर्म में है 1760। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर देना है। ठीक है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1 और 1 के बाद लिखा हुआ है 1000, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 760 को ऐसे पेयर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास क्या है, शॉर्ट वर्ड फॉर्म से आपने इसको मैच कर देना है। ये है शॉर्ट वर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट आपके पास खोल के लिखा हुआ है 1700 प्लस 60 प्लस 0, मीन्स कि आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल कर लिखा हुआ है, तो ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, उससे मैच कर दें इसको। ठीक है, तो आपने अपनी बुक पर इसको करना है और ऐसे ही इस फॉर्म्स के साथ मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है। वो कह रहे हैं कि आपने कंप्लीट दीज आइटम्स, आपने इसको कंप्लीट करना है। जो कुछ दिया हुआ है आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है राइट अ डिजिट इन ईच बॉक्स। आप लोगों ने ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, हर बॉक्स में आपने कोई ना कोई नंबर देना है। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई नंबर दिए हैं 5, 6, 7, 4, 9, तो आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर भी दे सकते हैं और इसको भी एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से मैंने ये बॉक्सेस को फिल किया है। फिर आगे वो बोल रहे हैं आपसे कि राइट द डिजिट अबव एज अ नंबर दैट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, 3 का पेयर बना के कॉमा और फिर 56, 2 नंबर्स का पेयर बना दिया। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं कि राइट द नंबर अबव इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स खोल कर लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे। अब देखें 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 9, इस तरह आपने इसको खोल कर एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे कि राइट द नंबर अबव, जो ऊपर नंबर दिया हुआ है इनको आपने लिखना है शॉर्ट वर्ड फॉर्म में। शॉर्ट वर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है चले देखते हैं। अब ये जो है 56 जो है ये 1000 को शो कर रहा है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1000। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है 749 का जो 3 नंबर्स का पेयर है वो यूनिट को शो कर रहा है, तो वो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो आपने लिखना है 56,000 और फिर कॉमा 749। ठीक है, ये है हमारे पास शॉर्ट वर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं आपसे कि राइट द नंबर अबव इन वर्ड फॉर्म। आपने वर्ड फॉर्म में मीन्स स्पेलिंग्स में लिखना है, तो हम इसको जैसे पढ़ेंगे वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर है 56,000, यहाँ पे हमने लिख दिया 56,000, फिर आगे है 700 लिख दिया एंड 49। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला हुआ था हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, हमने स्टैंडर्ड में लिख दिया। एक्सपेंडेड में लिखना था, एक्सपेंडेड में लिख दिया। मतलब जो आपने 4 वेज पढ़े हैं उस सब में हमने अपने आप से कोई भी नंबर लिया और उनको 4 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग भी अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं और इसको फिर 4 फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, चलें नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि पेज नंबर 4 पर ही क्वेश्चन नंबर सी है डू एज डायरेक्टेड। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। वो कह रहे हैं कि राइट ईच नंबर इन शॉर्ट वर्ड फॉर्म। जो भी हमें नंबर दिया हो उसको आपने शॉर्ट वर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब कि आपको देखें यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इसको आपने शॉर्ट वर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, मीन्स के देखें यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 0 है, मीन्स के प्लस में अब देखें 50, तो मीन्स 5 10,000 की जगह
ये देखें इस जगह पर आ रहा है और यहाँ पर 1000 तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो 451 हम इसको लिख सकते हैं। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म को बंद करके लिखते हैं तो बन जाएगा 451,000 और इसके आगे की वैल्यू 000 है, तो इसकी जगह पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो हम इसको जब बंद करके शॉर्टवर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो है 451,000। ठीक है, जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि बोला गया है वैसे ही उसको फॉलो करते जाएं, डू एज डायरेक्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बंद करके लिखना है। ठीक है, अभी देखें 5, 3, 2, 8 एंड यूनिट टेंस वाली कोई वैल्यू नहीं है तो 000। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी दिया गया उसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 3 मिलियन, तो मतलब आपने 3 और उसके बाद 6 0 लगा देनी है। अब इसके बाद 349,000 मीन्स 300 पहले लिखना है और फिर 1000 प्लस 40,000 प्लस 2000। ठीक है, ये 1000 वाली 3 वैल्यूज उनको हमने खोल के लिख दिया। फिर आगे 705 तो 700 प्लस 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 5। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल कर लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछ रहे हैं कि राइट ईच नंबर इन वर्ड फॉर्म। जो भी नंबर दिया गया आपने उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हम इसको रीड आउट करते हैं 5,413,068। तो इसको हमने वर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2। हमने 2 की सिर्फ प्लेस वैल्यू बतानी है एंड देन राइट्स इट्स वैल्यू, और वो साथ वैल्यू लिखनी भी है। मीन्स यहाँ पर ये जो 2 की वैल्यू है वो 20,000 को शो कर रही है, तो हमने साथ में वर्ड में भी लिख दिया कि 20,000। अब यहाँ पर जो 2 यहाँ पर है तो ये किसको शो कर रहा है? 200। प्लेस वैल्यू बतानी है तो 100 को शो कर रहा है, तो हमने साथ में वर्ड में भी लिख दिया 200। और यहाँ पर जो है 2 किसको शो कर रहा है? यूनिट को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 यूनिट्स। ठीक है, जस्ट प्लेस वैल्यू बतानी थी और वो कह रहे थे कि जो कुछ भी आपसे मांगा जा रहा है आप एज इट इज़ वैसे ही आंसर दें। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड। तो आपका होमवर्क आज का ये है कि होम असाइनमेंट पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर A, B एंड C राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक। आपने बुक के ऊपर अपना काम कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जो भी काम दिया गया है आपने इसको टाइम पर कंप्लीट करना है और आपने अच्छे से वीडियो को लेक्चर को सुना होगा, समझा होगा और जो भी होमवर्क मिला गया इंशाल्लाह आप ज़रूर टाइम पर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।